हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ST Academy पे। ये हम लोग का आज इस चैप्टर का कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो टॉपिक चला अपना ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज, उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। अब इसके बाद अगर कोई डाउट्स होगा नहीं तो आप अपने जो हमारा लाइव सेशन चलता है एट नाइट अराउंड 10 PM उसमें आकर के पूछ सकते हो, अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तब। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जस्ट वेट, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ट्वाइस द मीडियन, कह लीजिए ट्वाइस, एक मिनट ट्वाइस, यहाँ पर बेहतर होगा वर्ड यूज करना, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू इट्स थर्ड साइड, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू इट्स थर्ड साइड। क्लियर है मेरी बात? इसी को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में, सीखते हैं कैसे हम लोग ये काम करेंगे। आप प्रूफ को समझिए, कैसे जो गिवन कंडीशन है उसमें हम लोग काम करेंगे, कहाँ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, इन्हीं चीजों को अगर सीख लेते हैं आप तो कन्वर्जेंसी में फिर कुछ है नहीं। और चूंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि इसका यूज आपके नेक्स्ट कई सारे चैप्टर्स में लाइक यू कैन से कोलेट्रल्स, पैरेललोग्राम, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, देयर आफ्टर सर्कल, मतलब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन कन्वर्जेंसी, मतलब एप्लीकेशन वहां पर कन्वर्जेंस का होगा। ट्रायंगल्स आएंगे, कन्वर्जेंस प्रूफ होगा, तो कन्वर्जेंसी को यूज करने या फिर कन्वर्जेंट ट्रायंगल्स कैसे वेरीफाई करना है, ये चीजें हमें आना चाहिए। क्लियर है? देखते हैं इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, देयर आफ्टर आपको जो भी डाउट्स होगा आप पूछ सकते हो लाइव सेशन में। यहां देखेंगे क्या है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ, नहीं यहां पर भी हमने ऑफ लिख रखा है, जस्ट वेट, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड या फिर इट्स थर्ड साइड, आप यहाँ पर इट्स का भी यूज कर सकते हैं, इट्स थर्ड साइड। क्लियर है मेरे को? अब हमें करना क्या, हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, नहीं क्या कोई ऐसा कुछ ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में क्या कहा गया, अगर कोई इसमें इस साइड का मान लीजिए BC का मिड पॉइंट है D, क्या है D। क्लियर है मेरी बात? तो जब BC का मिड पॉइंट D होगा तो उसको ज्वाइन करने वाला कौन, A से, वर्टेक्स A से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो पहले आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो आपको ये पॉइंट D दिख रहा है ना बाबू, AD मीडियन हो गया, AD क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो इसमें कहा गया कि AB प्लस AC जो दो साइड है उनका सम, जो तीसरा साइड बच गया कौन, BC, उसके लिए जो मीडियन है मतलब कि AD, उसके ट्वाइस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन कौन, AD ड्रॉन टू इट्स थर्ड साइड BC। यही करना है हम लोग को, ध्यान से समझिएगा। क्या है, मान लीजिए कि गिवन है आपके पास, क्या है, given a triangle ABC in which क्या है, AD is a median drawn to its third side, median corresponding to BC भी कर सकते हैं, corresponding to, या फिर आप लिख सकते हो इसको मीडियन ड्रॉन टू इट्स थर्ड साइड, ड्रॉन टू इट्स साइड किसके, BC। ठीक है, फ्रॉम A आप कर सकते हो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या है, यहाँ पर आप कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। प्रूफ क्या करना है आपको कि जो सम ऑफ क्या होगा, AB एंड AC होगा, जो दो साइड है मीडियन वाले साइड के अलावा दो साइड, उनका सम ग्रेटर होगा किससे,
ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू इट्स थर्ड साइड, मतलब जो मीडियन है वो कौन है, एडी। तो एडी के ट्वाइस से ग्रेटर होगा कौन, सम ऑफ द टू साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो इसके लिए कैसे हम काम करें, सबसे पहले इसको डी को यहाँ से हटाइए, डी यहाँ है। हम क्या करेंगे, एडी को ना, एडी को प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, किस में, एडी को प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे की तरफ, सच दैट, यहाँ देखिएगा एडी को हमने आगे प्रोड्यूस कर लिया टिल पॉइंट ई, सच दैट क्या हो, ये जो आपको ईडी दिख रहा है वो किसके इक्वल हो जाए, एडी के। क्लियर है मेरी बात। और हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे किसको, इसी को, इसी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर। ध्यान से समझिए बात, हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, तो क्या आपको ट्वाइस द मीडियन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ट्वाइस द मीडियन के लिए हम एडी को प्रोड्यूस कर दिए उसके बराबर, तो एई का जो लेंथ होगा वो एडी का ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर सब बात है, और इसी कारण से हमने ऐसा किया है और एक ट्रायंगल उधर बना दिया। आप चाहे तो बीई को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीई को ही ज्वाइन करना है। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से समझिए। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ध्यान से समझिए, क्या है कि प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस हमने करा, एडी को टू ई सच दैट जो आपका ईडी हो वो किसके इक्वल हो, एडी के। एंड साथ में क्या करा हमने, ज्वाइन करा किसको, सीई को, किसको ज्वाइन कर लिया, सीई को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, प्रूफ में आ जाइए। ध्यान से देखिएगा, ये बीडी को क्या था, सीडी, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है, बिकॉज एडी इज द मीडियन। तो जब एडी आपका अगर मीडियन है तो बीडी को क्या हो जाएगा, सीडी। दूसरी बात, तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कुछ तो कॉमन मिल रहा है, क्या भाई, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल बाय द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एडी इक्वल्स टू ईडी हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर समझिएगा। इन ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे अगर ए बी डी, एबीडी के कॉरस्पोंडेंस में कौन जाएगा, ए के कॉरस्पोंडेंस में ई आ जाएगा, बी के कॉरस्पोंडेंस में सी आ जाएगा और डी के कॉरस्पोंडेंस में डी ही रहेगा। वी हैव, व्हाट डू वी हैव राइट हियर, देखिएगा जरा। पहली बात क्या हो गई, BD इक्वल्स टू CD। क्यों भाई, सिंस AD इज अ मीडियन, AD अगर मीडियन है मतलब कि D मिड पॉइंट हो गया। क्लियर सा बात है। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CD, सॉरी ADB हमने लिया ना, ADB तो EDC लिखेंगे। देखिए एंगल वही है, बस कॉरस्पॉन्डेंस भी आपको मेंटेन करना होगा। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EDC, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के कारण से। एंड द लास्ट थिंग व्हाट, AD इक्वल्स टू ED, ये आपने कहां से लाया, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ये चीज आपके पास आ गया। तो आप कह सकते हो फाइनली कि ट्रायंगल जो है आपका कौन, ABD, वो कन्वर्जेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ECD के। इस क्राइटेरिया से बाबू देखो तो, साइड एंगल साइड, SAS कन्वर्जेंस। अब यहां से फायदा क्या होगा हमको ये बताइए, यहां से फायदा क्या होगा हमको ये समझाइए जरा। हमने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हमें एक्चुअली प्रूफ करना है कि सम ऑफ AB एंड AC क्या है, AB एंड AC का जो सम है वो किससे ग्रेटर प्रूफ करना है, बता लीजिए, AD के ट्वाइस। ठीक है, अच्छी बात। तो यहां से आप कह सकते हो कि AB जो है वो AC के इक्वल होगा, ये चीज तो मिल जाएगा। Therefore AB इक्वल्स टू EC, CPCT, और इसको इक्वेशन फर्स्ट भी कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, काम आने वाला है। अब जरा इस फिगर को हम लोग ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा, अब एक चीज जैसे ही AB इक्वल्स टू EC होगा, इस ट्रायंगल में अगर आप काम कर लोगे ACE में,
तो हमको क्या पता है, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो AC प्लस EC क्या AE से ग्रेटर नहीं हो जाएगा? तो AC प्लस EC का मतलब क्या होगा, AB क्या ग्रेटर देन AE नहीं हो जाएगा? AE का क्या मतलब है, AD प्लस ED, और ये दोनों क्या था, इक्वल, मतलब AE इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ AD। हो गया क्या वेरीफाई? हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए जरा किस ट्रायंगल में आया, नाउ इन ट्रायंगल ACE क्या हो जाएगा, सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमको पता है सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than its third side, so you can easily say क्या, therefore AC plus EC is greater than what, AE। और EC किसके इक्वल है, AB के, तो AC प्लस AB ग्रेटर देन किसके, A, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो। और AE क्या है जरा देखो, AC प्लस AB ग्रेटर देन A, मतलब लिख सकते हो आप AD प्लस ED, ठीक है। और ED क्या था, इक्वल टू कंस्ट्रक्ट करा था आपने, ये ना भी लिखो डायरेक्ट लिख सकते हो AD प्लस AD, क्यों, क्योंकि AD इक्वल्स टू क्या था, ED बाई व्हाट, कंस्ट्रक्शन। ये ना भी लिखो तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो AD प्लस AD क्या होगा फाइनली, AC प्लस AB, ये के देखिए तो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD आ गया क्या, और यही आपको वेरीफाई करना था क्या, तो आप कह सकते हो लास्ट में हेंस व्हाट, वो स्टेटमेंट कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than the median drawn to its third side। okay, got my point। तो ये वीडियो भी आपका ये फिनिश हो जाता है, समझ में आना ही चाहिए। और इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे कन्वेंसी पे बेस्ड, इनइक्वालिटीज पे बेस्ड, और जो भी डाउट्स अराइज होगा, जो भी डाउट्स अगर आपको अराइज होता है तो अराउंड 10 PM, नहीं मोस्ट ऑफ डेज क्या होता है, आपको एक लाइव सेशन, लाइव डाउट सेशन मिलता है, लाइव डाउट, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक और आप काम कर सकते हैं, ST एकेडमी करके एक चैनल है, या फिर कह लीजिए एक ग्रुप है, कहाँ, टेलीग्राम पे, कहाँ, टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कीजिए। उस टाइम उसके डाउट्स की पिक्चर क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन डाउट सेशन में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब अपने लाइव डाउट सेशन में एट अराउंड, आज थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, अराउंड 10 PM, 9:30 तक भी हो सकता है, देखते हैं जैसा सिचुएशन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।